Hello dear students, today we will discuss about cell cycle and cell division. And cell division. Now first, cell cycle क्या होता है और cell division क्या होता है? If you talk about cell cycle, then cell cycle means the sequence of events by which a cell duplicates its genome. Genome means its DNA and synthesizes the other constituents of cell and eventually divides into two daughter cells termed as cell cycle. It means सेल का ग्रोथ करना और ग्रोथ करने के बाद वापस से उसके जो जेनेटिक मटेरियल है उसका या फिर उसके जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका वापस से रेप्लिकेट होना मीन्स डबल फॉर्म में आना और वापस डिवीजन के थ्रू एक सेल से दो सेल बन जाना, एक मदर सेल से और एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्म हो जाना सेल साइकिल कहलाता है. नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट सेल साइकिल. It is a sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesize other cell organelles or its constituents, and eventually divides into two daughter cells. Now, what is the requirement of cell cycle? It means जब सेल को एक सेल से एक अपनी पेरेंट सेल से ग्रोथ के लिए या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जब एक सेल से दो सेल बनानी होती है, दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करना होता है, तो उस टाइम पर उनके बीच में जो सेल होती है वो एक ग्रोथ करती है और ग्रोथ के टाइम पर जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसके अमाउंट में कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, वो मीन्स कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होता है. उसकी वजह से जो न्यूक्लियस है उसका कंट्रोल ऑन द सेल इज लॉस. मीन्स जो न्यूक्लियस होता है उसका कंट्रोल सेल से लॉस हो जाता है and that's why a cell divides into two daughter cells. Now, a cell cycle, if we talk about human cell cycle, then it approximately 24 hours में means जो each cell होती है वो 24 hours में अपने आप को डिवाइड करती है और two daughter cells का फॉर्मेशन करती है. A cell cycle contains two steps or two phases. First one is interphase and the second one is M phase. इंटरफेज को हम प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं. In this phase, a cell prepare itself for the division, while the M phase is division phase. Means in a cell, actual division takes place in M phase. We can say it is preparatory phase, while this one is division phase. In interphase, first G1 phase takes place. It means first growth phase, while the second one is S phase. It means synthesis phase, and the third one is G2 phase. It means second growth phase. If we talk about G1 phase means first growth phase. In this phase जो सेल होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर डिवीजन एंड ऑल रॉ मटेरियल आर फॉर्म्ड इन दिस फेज. मीन्स जब एक सेल है, सेल को डिवीजन करना है और अपना जो भी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल की बात करें या जो भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको डुप्लीकेट करना है. फॉर दैट इट रिक्वायर्स number of and a lot of raw material which is formed in this phase. And cell becomes metabolically active.
while the second one is S phase or synthesis phase. In this जो DNA होता है वो DNA रेप्लिकेट होता है और अपने अमाउंट को जस्ट डबल कर लेता है. इन एस फेज सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन होता है. इट मींस डीएनए का अमाउंट जो है वो इंक्रीज होता है, बट क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं, क्रोमोसोम का नंबर हमेशा वही रहता है जो कि आपके पेरेंट सेल में. इट मींस केवल डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का अमाउंट इंक्रीज होगा. व्हाइल द इफ यू टॉक अबाउट chromosome number, then chromosome number will be same as parent cell. In second growth phase, tubulin protein are formed. और ये जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है ये बाद में स्पिंडल फाइबर्स बनाने का काम करता है. और इन एस फेज सेंट्रियोल फॉर्मेशन इज आल्सो टेक्स प्लेस और द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन. Now, if you talk about M phase में आपका मियोसिस भी आएगा. इट मीन्स सबसे पहले माइटोसिस की बात करेंगे हम यहाँ पर और उसके बाद मियोसिस की बात करेंगे. और दोनों ही फेज में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा. कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. पहले आपका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, उसके बाद आपका जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा. इट मीन्स इट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस. डिवीजन ऑफ nucleus is known as karyokinesis, while the division of cytoplasm is known as cytokinesis. हम यहाँ सेल डिवीजन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. माइटोसिस, इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन मीन्स जो भी आपकी पेरेंट सेल है जब वो डिवीजन करेगी तो डिवीजन के बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे और जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, उन डॉटर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो इक्वल होगा आपकी पेरेंट सेल्स. इक्वेशनल डिवीजन मीन्स यदि आपकी जो पेरेंट सेल है वो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करती है तो आफ्टर डिवीजन योर डॉटर सेल विल आल्सो कंटेन 2n number of chromosomes. Mitosis occurs in our somatic cells. Somatic cells means our body cells. Now the mitosis is divided into 4 phases. Second one is metaphase. Third one is anaphase. And fourth one is telophase. जो एम फेज है मीन्स माइटोसिस और मियोसिस. जो डिवीजन फेज होती है वो डिवीजन फेज मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी ह्यूमन सेल्स है, ह्यूमन सेल का सेल डिवीजन या सेल साइकिल टाइम जो होता है वो होता है सेल साइकिल टाइम 24 आवर्स होता है. उनमें उसमें से जो आपकी जीवन फेज है, इस जीवन फेज में इसमें से 24 में से 23 आवर्स जो होते हैं वो आपके इंटरफेज में होता है. मीन्स इंटरफेज जो होती है वो लगभग 23 आवर्स में कंप्लीट होती है, while your M phase contain or your M phase completed into only 1 hour.